Hello friends, welcome back to our channel Arib Academy. I am सदफ काजी। लास्ट वीडियो में हमने सी टेट के देखा, सी टेट का सिलेबस, ऑफिशियल मार्किंग का वेटेज देखा, हमने सी टी पी को कितना इम्पोर्टेंस है, हमने डेवलपमेंट को डिस्कस किया, उस डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग जो एक फर्स्ट पॉइंट था सिलेबस का वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने उसमें डेवलपमेंट को देखा। आज हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, hit the bell icon, share with your friends. Now without wasting time, let's see what are types of development. So there are 5 types of development I have mentioned here. First है physical development. Physical development as name suggest, इसमें क्वांटिटेटिव चेंज होगा, लेंथ, बॉडी, वेट, हाइट बढ़ेगा इंडिविजुअल का। ये बहुत ही रैपिड होता है स्टार्टिंग के स्टेजेस में डेवलपमेंट के। जब बच्चा छोटा होता है बहुत ही रैपिड ग्रोथ होती है उसकी। सो फिज़िकल डेवलपमेंट बहुत ही रैपिड होता है। सो फिज़िकल डेवलपमेंट में मोटर स्किल्स आती है। 3 टाइप की मोटर स्किल्स रहती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फर्स्ट है ग्रॉस मोटर स्किल, जिसमें बिग मसल्स इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के, जैसे रनिंग में, वॉकिंग में हमारे बिग मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंडर में आती है। ये एक फाइन मोटर स्किल होती है सेकेंड नंबर पे, जिसमें स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम राइटिंग लिखते हैं। ओके, सो ये छोटे छोटे मसल्स इसमें लग रहे हैं तो हम उसे फाइन मोटर स्किल्स कहेंगे। एक सेंसरी होती है जिसमें विजन, देखने की जो डेवलपमेंट होता है, विजन मोटर स्किल्स इंक्लूड होती है। तो 3 टाइप की ये मोटर स्किल्स होती है फिजिकल डेवलपमेंट में। ग्रॉस मोटर स्किल्स जो बिग मसल्स की होती है, फाइन मोटर स्किल्स जो स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे राइटिंग में, और सेंसरी मोटर स्किल्स जो विजन की होती है। ओके, सो इस तरह से ये फिजिकल डेवलपमेंट है। इनिशियल स्टेजेस में जब बच्चा छोटा होता है बहुत रैपिड होता है। नाउ सेकेंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें दिमाग की डेवलपमेंट होता है, ब्रेन डेवलप होता है, सोचने समझने, थिंकिंग, परसेप्शन, रीजनिंग, लैंग्वेज डेवलप होती है। इसी में कैलकुलेशन करते हैं बच्चे, तो उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। इसमें सारे ब्रेन से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं वो डेवलप होते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। ओके, सो नाउ थर्ड है सोशल डेवलपमेंट। जैसा बच्चा बड़ा होता है अपने फैमिली में पेरेंट्स से, सिबलिंग से इंटरेक्ट होता है, उसका एक सोशल डेवलपमेंट होता है। सो फिर स्कूल जाता है, अपने पीयर ग्रुप, टीचर्स से इंटरेक्ट होता है, वहाँ उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। फोर्थ है इमोशनल डेवलपमेंट। ये भी उसका जब अर्ली चाइल्डहुड में पेरेंट्स से अटैचमेंट, उसका एक इमोशनल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो फिफ्थ है मॉरल डेवलपमेंट। स्कूल में जब जाता है वो लेटर चाइल्डहुड में, तो मॉरल डेवलपमेंट होता है। टीचर्स, पेरेंट्स उसको मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, जिससे वो अच्छा और बुरे में डिफरेंस बता सकता है, एक अच्छा या बुरा इंसान बन सकता है अगर उसका मॉरल डेवलपमेंट अच्छे से या हो रहा है तो। ओके, सो ये टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, 5 टाइप्स है। फिजिकल डेवलपमेंट है जिसमें मैंने ग्रॉस, फाइन एंड सेंसरी मोटर स्किल्स डिस्कस की। जो पूछता है एग्जाम में कि ग्रॉस मोटर स्किल में कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो बिग मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, फाइन में स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड सेंसरी में विजन मोटर स्किल्स होती है। ओके, कॉग्निटिव में सारे ब्रेन से रिलेटेड फंक्शन आ जाते हैं। मेंटल डेवलपमेंट होता है ये थिंकिंग, परसेप्शन, रीजनिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कैलकुलेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर में आ जाते हैं। ये सारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। ओके, सोशल डेवलपमेंट में वो अपने सोसाइटी से कैसे रिएक्ट कर रहा है, पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर ग्रुप, सिबलिंग्स, उसका सोशल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है वो डिस्कस होता है। इमोशनल में भी सेम वही है कि वो कैसे इमोशनल उसका डेवलपमेंट हो रहा है सोसाइटी में, और पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ। मॉरल डेवलपमेंट, वो एक अच्छा इंसान बन रहा है, मॉरल उसका नैतिक विकास हो रहा है,
उसके अच्छे अखलाक बन रहे हैं, मॉरल डेवलपमेंट हो रहा है, ये एक उसका टाइप है डेवलपमेंट का। सो ये 5 टाइप्स हमने डेवलपमेंट के डिस्कस किए। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन से ईयर में ये कौन सा पीरियड है डेवलपमेंट का, कौन सा स्टेज है, 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का जानना। सो प्री नेटल पीरियड होता है जो 9 मंथ्स का होता है इन द वोम ऑफ मदर टिल बर्थ, यानी पैदा होने से पहले का जो 9 मंथ हम माँ के वोम में स्पेंड करते हैं वो क्या कहलाता है, प्री नेटल पीरियड कहलाता है। उसके बाद फर्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट का इन्फेंसी, जो कि बर्थ से लेके 2 इयर्स तक के लिए होती है। इसमें बच्चा पूरी तरह से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। ओके, डिपेंडेंसी रहती है बच्चे की पेरेंट्स पर। सेकेंड स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 3 to 6 इयर्स है। इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं, अभी वो गैंग बनाता नहीं है सिर्फ, इसीलिए इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं। टॉय एज कहते हैं क्योंकि वो अपने टॉयज के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है, बहुत टॉयज के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है बच्चा इस स्टेज में अपने टॉयज के लिए। ओके, 3 to 6 इयर्स है, प्री गैंग एज है, टॉय एज भी कहते हैं क्योंकि खिलौनों से बहुत उसे प्यार होता है, वो अपने खिलौनों को किसी के साथ शेयर नहीं करता है, पॉजिटिव होता है स्टेज में। नाउ थर्ड है लेटर चाइल्डहुड, 7 to 11 इयर्स या 6 to 10 इयर्स भी हम इसे कह सकते हैं कि होती है। इसे ट्रबलसम एज भी कहते हैं, गैंग एज कहते हैं। इसमें बच्चा ग्रुप्स बनाता है अपने ग्रुप के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ। ओके, और ट्रबल क्रिएट करता है, क्वेश्चन क्यूरीज बहुत सारे दिमाग में होती है इस स्टेज में, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चनिंग माइंड होता है, नए नए ट्रबल सम वर्क करता है। ओके, सो दिस इज लेटर चाइल्डहुड, गैंग एज है, ट्रबलसम एज है। नेक्स्ट है हमारा एडोलेसेंस, 11 to 17 इयर्स होती है ये, या फिर 10 to 16 इयर्स भी ले सकते हैं ऐसे हम। तो ये स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की स्टेज होती है, बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है ये बच्चे की लाइफ में, इसलिए इसे ट्रांजिशनल एज भी कहते हैं कि उसके दिमाग में बहुत सारे थिंकिंग, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहते हैं। इसका इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए एडोलेसेंस में, से उसे अच्छा गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी इस टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की एज इसे स्टैनली हॉल ने कहा है। ओके, ये भी आप याद करेंगे कि एडोलेसेंस को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की एज किसने कहा है, तो स्टैनली हॉल करके एक लेडी है, उन्होंने इसे ये डेफिनेशन दी है एडोलेसेंस की। ओके, और फिफ्थ स्टेज है एडल्टहुड, 18 इयर्स ऑनवर्ड्स रहती है ये। तो हमारे CDP के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 4 स्टेजेस आपको पता होने चाहिए। प्राइमरी वालों को 3 स्टेज इसका अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो 6 to 8 वाले जो है पेपर 2 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें एडोलेसेंस के बारे में भी डिटेल में मालूम होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। प्री नेटल पीरियड जो है वो 9 मंथ्स है इन द वोम ऑफ मदर, बर्थ से पहले का ये पीरियड होता है प्री नेटल पीरियड। ओके, फिर 5 स्टेजेस हमने डिस्कस की, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। ये चाइल्डहुड को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। इसके अल्टरनेटिव नेम भी दिए हुए हैं, प्री गैंग एज है, अर्ली चाइल्डहुड को कहते हैं, टॉय एज भी कहते हैं, लेटर चाइल्डहुड को ट्रबलसम एंड गैंग एज कहते हैं, एडोलेसेंस को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की या ट्रांजिशनल एज कहते हैं, बहुत क्रिटिकल होती है ये, बहुत इमोशनल रिवोल्यूशन होता है स्टेज में। और एडल्टहुड है लास्ट 18 इयर्स ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी है लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए, हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में। सो आज फर्स्ट प्रिंसिपल जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ। ठीक है, बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी कंटिन्यूस रैपिड ग्रोथ हो रही है, वो करवट ले रहा है, टर्न ले रहा है, क्रॉल कर रहा है, फिर चलना सीख रहा है, खड़ा हो रहा है, रन कर रहा है, तो ये कंटिन्यूस ग्रोथ का प्रिंसिपल फॉलो करता है डेवलपमेंट का। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ तो सब में होंगी लेकिन उसका रेट कम या ज़्यादा
हो सकता है, कोई बच्चा जल्दी चलेगा, कोई बच्चा जल्दी बोलेगा, कोई बच्चा लेट चलेगा, लेट बोलेगा। तो ग्रोथ होंगी, एक ही सीक्वेंस फॉलो करेंगी, कंटिन्यूस होंगी, रैपिड होंगी, बट उसका रेट कम ज़्यादा हो सकता है। किसी बच्चे में रेट ज़्यादा रहेगा, किसी में कम रहेगा, तो उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस। एक डेवलपमेंटल सीक्वेंस फॉलो करते हैं, पहले फिजिकल डेवलपमेंट होगा, फिर कॉग्निटिव, फिर सोशल, इमोशनल, मॉरल, ऐसा ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। हर सीक्वेंस, हर डोमेन, हर डेवलपमेंट के स्टेजेस एक दूसरे से रिलेटेड है। फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से होगा, अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो सोशल, इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट अच्छे से होगा। सारे डेवलपमेंट के स्टेजेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो इसे कहेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल के डिफरेंस की बात गैल्टन ने की थी, ये याद रखिए आप, उन्होंने बहुत वर्क किया था इंडिविजुअल डिफरेंस पे। तो इंडिविजुअल डिफरेंस ऐसा है कि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है। अगर एक बच्चा इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो। एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है वो पढ़ाई में अच्छा हो। तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। यही टीचर को समझना है, उसके अकॉर्डिंग उसको टीच करना है, उसे वैसे मेथड्स फॉलो करके। ओके, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। सिक्स है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो होता है, पहले बच्चा रेंगेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर भागेगा। ऐसा नहीं कि पहले भागना शुरू कर देगा फिर रेंगेगा, नहीं, एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करते हैं सारे बच्चे। हाँ, इसका रेट कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पैटर्न सेम ही फॉलो होगा। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये है प्रिंसिपल, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। अगर उसकी हेरिडिटी अच्छी है, अगर उसका एनवायरनमेंट अच्छा है, तो एक अच्छा इंसान बनेगा आगे चल के लाइफ में। अगर उसकी हेरिडिटी अच्छी नहीं है या एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो उसका इफेक्ट उसकी लाइफस्टाइल पे बिल्कुल होगा। तो ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अगर उसके पेरेंट्स अच्छे हैं, उसकी हेरिडिटी अच्छी है, और अगर एनवायरनमेंट उसका अच्छा नहीं है, तो हो सकता है उसका अच्छा डेवलपमेंट ना हो पाए। ओके, सो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, हेरिडिटी भी अच्छी होनी चाहिए और एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी है कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अभी बच्चा रेंग रहा है तो वो अब चलने की कोशिश करेगा, खड़ा होगा, उसके बाद वो दौड़ने की कोशिश करेगा, तो हम एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं डेवलपमेंट के बारे में। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल एंड क्यूमुलेटिव। एक तरतीबवार और कंटिन्यूस प्रोसेस है, सीक्वेंस फॉलो करता है डेवलपमेंट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूस। कभी कभी डिसकंटिन्यू भी हो जाता है, अगर हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है या हम बीमार हो जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा सोशल मॉरल डेवलपमेंट हो रहा है, वो थोड़ा रुक जाता है। फिर हम जब अच्छे होते हैं, हम रिकवर होते हैं, तो फिर हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो डिसकंटिन्यूस प्रोसेस भी है डेवलपमेंट। ओके, सो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। हमने अपने डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट डिस्कस किया, उसमें बताया है कि मैच्योरेशन और लर्निंग भी डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है, मैच्योरेशन हेरिडिटी से रिलेटेड है, और लर्निंग जो है उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है। अगर वो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस में वो कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हुए आ रहा है, तो उसके बिहेवियर चेंज होगा। अगर उसकी हेरिडिटी अच्छी है, तो वो आगे चल के एक अच्छा इंसान बनेगा। तो मैच्योरेशन और लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के डायरेक्शन में होता है, दो टाइप के डायरेक्शन है, और इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस ईयर में बने हैं, आए हैं। सो सेफेलोकॉर्डल जो है फ्रॉम हेड टू टो है, ये एक डायरेक्शन है डेवलपमेंट का, कि सर से लेके पैरों तक। यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि सर से पैर तक जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो
डेवलपमेंट का डायरेक्शन है उसे कहते हैं सेफेलोकॉर्डल। नंबर 2 पे है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें फ्रॉम सेंटर टू अदर पार्ट्स, यानी सेंटर मरकज बीच से लेके दूसरे पार्ट्स में जो डेवलपमेंट होता है, इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट डायरेक्शन। ओके, सो दो टाइप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख के अच्छे से याद कीजिए कि सेफेलोकॉर्डल है हेड टू टो, सर से पैरों तक सेफेलो, और नंबर 2 पे है प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर टू अदर पार्ट्स। ओके, ये 2 इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के डायरेक्शन। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से रिलेटेड, जो आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनते हैं, और हमारा पूरा रिवीजन भी हो जाएगा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का। होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू।